नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड इन इंडिया 2025 के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम फेमस क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, हम जानेंगे। वैसे तो ये सारे ही अपनी अलग-अलग कैटेगरी में बहुत अच्छे क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आपके लिए इनमें से कौन-सा बेस्ट क्रेडिट कार्ड रहेगा, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपकी वेल की केयर। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि भैया कैशबैक क्रेडिट कार्ड क्या होता है। देखिए, मान के चले आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड है और कहीं पर भी शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसके बिहाफ पर आपको जैसे मान के चलिए एक क्रेडिट कार्ड के स्वैपिंग पे या जो भी खरीदी कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक कैशबैक अमाउंट मिला। अभी जो अमाउंट मिला है या वॉलेट में कुछ गया है, तो ये डायरेक्टली कहीं न कहीं वो आपको सीधे तौर पर मिल जाता है। ये एक तरीके से कैशबैक क्रेडिट कार्ड कहलाता है। इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते हैं कि भैया उसको जाओ और फिर उसको रिडीम अलग-अलग तरीके से करो, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती, डायरेक्टली ये कैशबैक के तौर पर आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड 2025 में, जहाँ पर हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी स्विगी क्रेडिट कार्ड। अब ये जो एचडीएफसी बैंक का जो स्विगी क्रेडिट कार्ड है, ये एक तरीके से को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। और जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी क्रेडिट कार्ड में को ब्रांडेड वाला वर्ड यूज़ हो जाता है, वहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। स्विगी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड में जहाँ पर स्विगी नाम पहले ही अलग ही दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको 10% का अलग से जो भी आप स्विगी से रिलेटेड जो भी इनके अलग-अलग वर्टिकल है, जैसे स्विगी का यहाँ पर जिनी हो गया, स्विगी इंस्टामार्ट हो गया, स्विगी की जो एप्लीकेशन हो गई, वहाँ से अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो यहाँ पर 10% का बेनिफिट देखने को मिलता है। साथ ही आपको 5% का बेनिफिट मिलता है, जो अलग-अलग मर्चेंट कैटेगरी जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलता है। अभी जो मर्चेंट कैटेगरी है, इसका मतलब ये है कि जो मर्चेंट कैटेगरी है, इसके अलावा अगर आप करेंगे, तो आपको 1% का यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा, चाहे वो आप ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ये जो 3 अलग-अलग कैटेगरी मैंने बताई है, इसमें आपको 1500, 1500 और 500 इस तरीके से टोटल ₹3500 का मैक्सिमम मंथली बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के अंदर जो जॉइनिंग चार्जेस और एनुअल चार्जेस की बात करें, तो 500 प्लस जीएसटी के एनुअल चार्जेस और जॉइनिंग चार्ज लगता है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसके जैसे 2 लाख रुपए उससे ज़्यादा की आप खरीदी कर लेते हैं, तो इसके जो चार्जेस हैं, एनुअल चार्जेस, वो वेव्ड ऑफ हो जाते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पर स्विगी की 1 मेंबरशिप दी जाती है 3 महीनों की। हालाँकि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको जो नॉर्मली बेनिफिट मिलता है फुल सच्चाई रिवर का, वो इस क्रेडिट कार्ड में देखने को नहीं मिलता। साथ ही इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको गोल्फ बेनिफिट भी मिलता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड में हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की। सीधी-सी बात है, ये भी एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, जहाँ पर फ्लिपकार्ट से रिलेटेड जो भी आप शॉपिंग करते हैं, तो बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक और पार्टनर है, वो है क्लियर ट्रिप, यानी फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप से जो भी आप शॉपिंग करते हैं, इसमें आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिल जाता है। साथ ही 4% का आपको अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलता है, जो उनके मर्चेंट पार्टनर है, जैसे कि कल्ट फ्लीट है, पीवीआर है, स्विगी है, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें उबर की, तो यहाँ पर 4 मर्चेंट पार्टनर हैं। ये पहले कम ज़्यादा जो है वो हमेशा होते रहता है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। 1% का बेनिफिट मिलता है किसी भी तरीके की ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदी करने पर, जो कि अनलिमिटेड है। ये जो भी बेनिफिट आपको मिलता है, ये बेनिफिट आप आपके स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी आपको इस बेनिफिट, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि हर 3 महीने में ₹50 की खरीदी करने पर आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलता है, वो भी क्वार्टरली, यानी 4 जो मैंने आपको साल में बताया, वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो क्वार्टरली है। इसके अलावा आपको डाइनिंग डिलाइट की फैसिलिटी का भी बेनिफिट मिलता है। अभी जो डाइनिंग डिलाइट की जो फैसिलिटी है, वो इस तरीके से काम करती है कि मान के चलिए आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो आपको 15% तक का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम ₹500 का बेनिफिट ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको वेडनेसडे डिलाइट वाला भी बेनिफिट एक तरीके से मिलता है। अभी जो वेडनेसडे डिलाइट है, इसका मतलब ये है कि आप अलग-अलग जो इनके पार्टनर है, इसमें वेडनेसडे के दिन अगर आप कोई खरीदी करते हैं, तो इसमें बेनिफिट देखने को मिलता है। जैसे मान के चलिए आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं, होटल में बुकिंग कर रहे हैं, गो, आईबीबो और मेक माई ट्रिप के थ्रू, तो 15% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। साथ ही 10% का आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है अमेज़न फ्रेश या फिर इसके अलावा स्विगी से आप जो भी खरीदी करते हैं, वहाँ पर। इसके अलावा 10% का बेनिफिट आपको मिलता है टीरा से जो भी आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, इसका जो मैक्सिमम कैपिंग लिमिट है वो ₹1000। तो ये बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम बात करें कि आपको क्या चार्ज लगता है, तो देखिए ₹500 के इसके एनुअल चार्जेस है, जॉइनिंग चार्जेस है। अब जॉइनिंग चार्जेस को माफ़ तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप एनुअल चार्जेस को माफ़ करवाना चाह रहे हैं, तो ₹3.5 लाख या उससे ज़्यादा की खरीदी करते हैं,
आपको चार्जेस माफ़ हो जाएँगे। वैसे मैं एक ही बात कहूँगा कि साढ़े 3 लाख रुपए या सिर्फ़ ₹500 के चक्कर में बहुत ज़्यादा आप स्पेंड मत कीजिएगा। उसको आप अपने ध्यान से रखिए, अदरवाइज़ आप छोटी-छोटी सी चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो कहीं न कहीं आप अपने डेब्ट ट्रैप में भी फँस सकते हैं। इसके अलावा जो ये क्रेडिट कार्ड है, इसके अंदर आपको वेलकम बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। ₹600 का वेलकम बेनिफिट देखने को मिलता है, जो कि फ्लिपकार्ट में ₹500 का बेनिफिट मिलता है और ₹100 का बेनिफिट मिलता है स्विगी में। जो भी आप फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ₹100 का आपको एक तरीके से बेनिफिट देखने को मिल जाता है इंस्टेंट, जो कि आप ये वाला जो कोड है, ये कोड आप अप्लाई करते हैं तो आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं भैया दूसरे क्रेडिट कार्ड में, जो कि काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, वो है अमेज़न पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड। सीधी सी बात है दोस्तों, ये भी एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसके अंदर आपको जो बेनिफिट मिलता है वो अमेज़न से जो भी शॉपिंग कर रहे हैं, यानी कि उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं अमेज़न के ऊपर, फिर ये वाला क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि इसके अंदर आपको 2 अलग-अलग मेंबर है। पहला तो होता है प्राइम मेंबर, दूसरा होता है नॉन प्राइम मेंबर। अभी जो प्राइम मेंबर होते हैं, वो ऐसे मेंबर होते हैं जिन्होंने एक प्राइम मेंबरशिप ली हुई होती है। प्राइम मेंबर वो मेंबर होते हैं जिनके पास में अमेज़न प्राइम की एक मेंबरशिप होती है। और एक होते हैं नॉन प्राइम मेंबर, जिन्होंने कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नॉर्मली अमेज़न के ऊपर एक अपना अकाउंट बना के रखा हुआ है। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप अमेज़न प्राइम मेंबर है, यानी प्राइम मेंबर है, तो उस कंडीशन में आपको 5% का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। साथ ही आप नॉन प्राइम मेंबर है, तब भी ऐसा बहुत कम नहीं है, 3% का फिर भी आपको अनलिमिटेड डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, यानी कैशबैक देखने को मिलता है। 2% का आपको अमेज़न पे के थ्रू आप जो भी 100+ % पार्टनर हैं इनके, जो कि इनकी वेबसाइट पे आपको दिख जाएँगे, वहाँ से आप कुछ भी शॉपिंग करते हो तो 2% का बेनिफिट मिलता है। 1% का बेनिफिट मिलता है आपको, चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑफलाइन शॉपिंग करें, आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। ये जो भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है, आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान के चलो जो मैंने आपको पिछले क्रेडिट कार्ड बताया है, स्विगी एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो गया, इसमें डायरेक्टली आप जो भी आपके पास में कैशबैक है उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन इस वाले जो क्रेडिट कार्ड है, इसमें जो भी कैशबैक बनता है, वो अमेज़न पे के फॉर्म में आते हैं और उसे आप वापस से यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी शॉपिंग करें, जो भी बिल भरना है, वो कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में भी 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिल जाता है और इसमें चूँकि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड में भी आपको एक अच्छा खासा वेलकम बेनिफिट देखने को मिलता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये चूँकि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, उसमें भी अमेज़न पे के थ्रू आपको इतनी सारी सर्विस मिल रही है, तो फिर अमेज़न का ये वाला क्रेडिट कार्ड आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की। ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फेमस क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड को एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भैया ये सदाबहार क्रेडिट कार्ड है। सदाबहार क्रेडिट कार्ड क्यों है? वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये कोई को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड नहीं है। ये बिल्कुल एक फ्री टाइप का क्रेडिट कार्ड है। अगर हम बात करें इसके मेन बेनिफिट की, तो 5% का आपको फ्लैट कैशबैक देखने को मिलता है। चाहे वो मर्चेंट रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कहीं से भी खरीदी करें। 1% का आपको किसी भी तरीके की ऑफ़लाइन खरीदी करने पर बेनिफिट मिल जाता है। हाँ, इसके अंदर लिमिट ज़रूर है, यानी पूरे महीने में आप ₹5000 का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ₹5000 मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए भी आपको ₹1,00,000 महीने की शॉपिंग करनी पड़ेगी इस क्रेडिट कार्ड से। अब हम बात करें जॉइनिंग चार्जेस की, तो 999 प्लस जिससे कि इसके एनुअल चार्जेस और जॉइनिंग चार्जेस रहते हैं। अब हम बात करें कि भैया इसके चार्जेस माफ़ करवाने हो, तो ₹2,00,000 या उससे ज़्यादा की खरीदी करनी होगी, तो इसके जो एनुअल चार्जेस है वो माफ़ हो जाएँगे। वैसे मैं एक बात कहूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, वो वाले क्रेडिट कार्ड के पैसे वैसे ही आपके वसूल हो जाएँगे। अगर आप ₹10,000 महीने की भी खरीदी करते हैं ऑनलाइन, तो भी आप साल भर में ₹6000 की एक बेसिक बहुत अच्छी हैंडसम जो है वो सेविंग कर पाएँगे। सिर्फ़ मैं ₹10,000 की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा जो है वो बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, सभी क्रेडिट कार्ड में 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो, उसमें आपको फाइनेंस चार्ज लगता है और सभी जो मैंने क्रेडिट कार्ड आपको जो बताया है, इसमें आपको 3.75 प्लस जीएसटी के चार्जेस जो है वो देने होते हैं। हालाँकि ये हमेशा नहीं लगते, ये तब लगते हैं जब आपके पास में इसका बिल जनरेट होता है और उसका आप टाइम पर बिल पे नहीं करते हैं, तो जो बचा हुआ अमाउंट है, उसके ऊपर आपको पेमेंट लगता है, यानी 3.75% का आपको फाइनेंस चार्ज लगता है। साथ ही आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी डाउन हो जाता है और लेट पेनल्टी लगती है, सो अलग। लेट पेनल्टी तो एक अलग मुद्दा होगा, लेकिन मेन बात है कि आपका सिबिल स्कोर खराब होता है, जो कि आपकी आने वाली जो भी आप फ्यूचर में लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं मेजर इम्पैक्ट करता है। साथ ही ध्यान रखिए, आपके पास में जैसे मान के चलिए कोई दूसरा भी क्रेडिट कार्ड है, तो हाई यूटिलाइज़ेशन ना करें।
जो क्रेडिट कार्ड है उसकी क्रेडिट कार्ड के लिमिट के 30% के अंदर ही आपको यूटिलाइजेशन रखना है, अदरवाइज यूटिलाइजेशन में भी आपकी कहीं न कहीं सिबिल स्कोर जो है वो इम्पैक्ट होता है। बात करें दोस्तों इन क्रेडिट कार्ड के क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत ज़्यादा आसान है। 21 से 60 साल की आपकी एज होना चाहिए, 20 से 25,000 रुपए रेगुलर मंथली इनकम होना चाहिए और 730 प्लस का आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। जो सिविल स्कोर है वो 730 प्लस से जितने ज़्यादा अच्छा होगा, उतने ज़्यादा आपके हाई अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मैंने क्रेडिट कार्ड आपको बताया दोस्तों, देखा जाए तो अपने-अपनी लिमिट के हिसाब से, अपने-अपने यूजेस के हिसाब से सारे क्रेडिट कार्ड बेस्ट है। लेकिन एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड हाई अप्रूवल में बहुत बड़े क्रेडिट कार्ड है। एवरग्रीन क्रेडिट कार्ड है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। अमेज़न का क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। अमेज़न से बहुत ज़्यादा जो शॉपिंग कर रहे हैं फिर उनके लिए अमेज़न पे ऐसे-ऐसे क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। फ्लिपकार्ट से जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो फिर उनके लिए फ्लिपकार्ट वाला क्रेडिट कार्ड है। लेकिन आप चाहते ही भैया जो ₹500 वाला जो आपको क्रेडिट कार्ड जैसे जो स्विगी, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्विगी से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, तो फिर बिल्कुल उनको वो वाला क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए। और ये जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं, इन सभी की मैंने अप्लाई लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाकर ईज़ी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड 2025 की जानकारी। आप इनमें से कौन-सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं या फिर अप्लाई करने के अलावा आप कौन-सा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।